नमस्कार प्रिय साथियों, मैं युवराज तिवारी आप सभी का हेलो एग्जाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथी, पुलिस एग्जाम में अब कम समय है, तैयारी बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी को बिल्कुल प्रारंभ रखिए। एक भी गलती आपको 4 साल 3 साल पीछे कर देगा, तो हमें एक भी गलती नहीं करना है, बस अपनी तैयारी को शांत तरीके से करते रहना है। और दोस्तों, जब आप कर्म किए रहेंगे, परीक्षा हॉल में बैठेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे जो आप पढ़े हैं वहीं से सब प्रश्न आ गए हैं। तो दोस्तों, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आपको प्रबल मेहनत करना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, आज हेलो एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे चर्चित न्यूज नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं, ताकि हम एग्जाम में इससे आने वाले सभी प्रश्न हल कर सके। तो दोस्तों, आज का हमारा जो चर्चा है वह है नए संसद भवन। तो आपके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को नए संसद भवन जो नवनिर्मित हुआ उसका उन्होंने उद्घाटन किया। तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि कब और किसने उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी, समय क्या है? समय है 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उन्होंने क्या किया? संसद भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन किया। अब इसमें जो सेकंड प्रश्न बन सकता है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई और किसने रखा, यह भी प्रश्न बनेगा। तो दूसरा, ये डेट आप बिल्कुल स्मरण रखिए, 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला मोदी ने रखी थी। राइट दोस्तों। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और न्यूज रहा, यदि आप ध्यान दिए होंगे, यदि उस वक्त के न्यूज को देखे होंगे, तो दोस्तों उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया था, ये आप कमेंट करके जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो दोस्तों, उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का? 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया। ठीक है। अब दोस्तों, एक और इसमें प्रश्न जो पूछ सकता है, वो क्या प्रश्न है? वो प्रश्न है, ध्यान दीजिए, भारत की कौन सी सेंट्रल
विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में ये आपका इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नए दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। नए दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। तो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि नए दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किस हिस्से के रूप में हुआ? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नए दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछेगा, किसके द्वारा यह डिजाइन किया गया? तो दोस्तों ये आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें आप ये नोट कर लीजिए, आर्किटेक्ट विमल, ये नाम याद रखिए, विमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण, नए संसद भवन का निर्माण दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा। राइट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बिल्कुल भी न भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब हम लोग जानते हैं कि नया जो संसद भवन है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। विशेषता जान लेंगे तो हमारा और भी जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। नए संसद भवन की विशेषता, इसमें मेरे प्रिय साथी जो पहला प्रश्न आएगा कि जो नया संसद भवन है वह किस आकार का है, आपसे पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं यदि पता हो किस आकार का है। तो दोस्तों आकार जल्दी कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट आप करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी है या नहीं। तो दोस्तों आकार जो है वह त्रिकोणीय है। कैसा आकार है? तो त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछेगा, नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? द्वार, तो कितने द्वार हैं? 6 द्वार। नए संसद भवन में, नए संसद भवन में द्वार की संख्या, द्वार की संख्या कितनी है? तो 6 है। टोटल कितने हैं? 6 द्वार। और इसके नाम क्या क्या है? तो गज, पहला गज द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा शार्दूला द्वार, शार्दूला द्वार, चौथा हमसा द्वार, हमसा द्वार, और 5वां गरुड़ द्वार, और फिर मकर द्वार।
गरुड़ द्वार और छठवां मकर द्वार। गरुड़ द्वार और छठवां मकर द्वार। ठीक है। अब जो ये संसद भवन है, उस संसद भवन में नए संसद भवन में कहां से? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से लाए गए कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप बिल्कुल स्मरण रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कहां से, कौन से स्टेट से लाया गया? राजस्थान से लाया गया। कौन कौन से पत्थर? तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। राइट, तो ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों, जो नया संसद भवन है उसके छत पर, नए संसद भवन के छत पर, भवन के छत पर किसका निर्माण किया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। किसका? राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछेगा कि इसकी कुल वजन क्या था? कुल वजन, कुल वजन। तो कुल वजन जो था वो 9500 किलोग्राम का है। कितना? 9500 किलोग्राम का है। और जो हाइट है, ऊंचाई है, वह 6.5 मीटर का है। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 6.5 मीटर का है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे भी जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। अब एक प्रश्न इसमें और आगे पूछेगा, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष कितनी है? प्रश्न पूछेगा, नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष कितना है? तो 888। कितना है? 888। और जो राज्यसभा का है, राज्यसभा कक्ष कितना है? तो दोस्तों 384। अगर इसको हम टोटल करें तो टोटल 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 3 11 1 12। तो इस नए संसद भवन में कुल सीटों की अगर बैठने की क्षमता देखें तो कुल 1272 लोग बैठ सकते हैं। कुल कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 1272 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 1272। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो मोदी जी हैं, मोदी ने संसद में नंदी, जो भगवान शिव शंकर की सवारी है, नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की भी स्थापना किए हैं। किसका? सेंगोल की
स्थापना की है। अब सेंगोल को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे आ सकता है। सेंगोल को हिंदी में क्या कहते हैं, यदि आपको पता है कमेंट करके बताएं। तो सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहते हैं। क्या कहते हैं, राजदंड कहते हैं। अब इसका जो इस्तेमाल होता था वह कहां पर होता था, तो इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में किया जाता था। इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता था, तो इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में किया जाता था। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में किया जाता था। यह जो राजदंड है कितने फीट लंबा है, तो यह राजदंड 5 फीट लंबा है। कितना, यह राजदंड 5 फीट लंबा। इसके शीर्ष पर, इसके शीर्ष में कौन है, तो इसके शीर्ष में नंदी बैल है। नंदी बैल। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है, नंदी बैल जो किसके प्रतीक है, जो न्याय के प्रतीक है। जो किसके प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। आपसे नए संसद भवन से इतने टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। राइट दोस्तों, तो नए संसद भवन से संबंधित जितने महत्वपूर्ण बातें थे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इतने प्रश्न नए संसद भवन से आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यह बात स्मरण रखिए कि जितना ज्यादा हो सके इन सभी को जो मैं लिखाया नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको लर्न करिए। आसानी से याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हो गया वैसे आपको भी याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।